बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। अब देखिए, अब मैं आता हूँ आपकी बात पे। इसका हिंदी माध्यम वालों का सिलेक्शन नहीं होता, और एग्जैक्टली ऐसा है। रीजन क्या है ये समझो। आप लोगों को सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका आ रहा है, पूरा मैंने देखा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे यही सब चल रहा है कि हिंदी माध्यम असंतुष्ट है, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की चीजें। मानते हो? अच्छा। और मेरी अगर तुम्हें पुरानी वीडियो भी तुमने देखी होगी, लास्ट 2 साल से मैं कह रहा हूं कि यूपीएससी भाषा का एग्जाम नहीं है। इट इज नॉट एग्जाम ऑफ लैंग्वेज, इट इज एग्जाम ऑफ नॉलेज। अब आपकी जो सर्विस है वो आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिप्रेजेंट कराएगी। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, मैं इसमें से व्यक्तिगत बहुत कैंडिडेट को जानता हूँ जो एग्जैक्टली उतनी बढ़िया इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तुम्हें भले चाहे जितना भी लग रहा हो अरे सिलेक्शन हो गया, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि अगर उनकी ग्रामर चेक करने बैठोगे तो दे आर नॉट वेरी गुड स्पीकर इन इंग्लिश, बट वो मोस्टली टाइम जो है 70-80% हिंदी में ही बोलते हैं, और हिंदी अच्छी पढ़ भी लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तुम भले चाहे जितना चिक चिक सुन ले हो, लेकिन ऐसा है। तो उसमें क्या है, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो लैंग्वेज दोनों मिल जाती है उनको। ठीक है, लैंग्वेज मिल जाती। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहा हूं। मेरा अब ध्यान से देखना क्यों लोग एग्जिट कर रहे हैं और क्यों सेलेक्ट, इसमें से बहुत से आपने देखा होगा इंजीनियर सेलेक्ट हुए। ठीक है, इंजीनियर सेलेक्ट हुए, आपने नोटिस किया होगा। तुम्हें पता है ये दोनों भाषाओं में कमांड करके रखते हैं, दोनों। तुम मुझे बताओ बिहार में किसके घर में अंग्रेजी बोली जाती है? आपने वीडियो देखा होगा, माँ वही साड़ी का पल्लू, वही संस्कार, वही जो है पूरा घर जो है आके गीत गा रहा है, गले लगा रहा है। तो ये सब तो हमारे यूपी बिहार के बेसिकली संस्कार हैं। तो आप ये सोचिए, क्या वो अपने माँ बाबूजी से जाके इंग्लिश में बात करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? पूरे जीवन भर उन्होंने मोस्टली हिंदी और भोजपुरी में बात की होगी। ये मत सोचिए क्या चमक रहा है, वो किसी के हिस्से में नहीं पता कि वो क्या चमक रहा है क्या नहीं चमक रहा है। कि इस हिंदी और इंग्लिश की बहस से बाहर निकलिए। इंजीनियरिंग में हम सभी कॉलेजेस में आते थे, टूटी फूटी फर्स्ट ईयर में इतना स्ट्रगल होता था, फिर थोड़ा सा और मेहनत करते थे, सेकंड ईयर में देखते थे अरे यार वो फलनवा इंग्लिश बोल रहा है, वो लिख रहा है, तो फिर हम उसको धीरे धीरे डेवलप कर लेते थे। और हम बोलते हिंदी में थे, लिखते अंग्रेजी में थे। फिर मेरी बात समझ, बोलते हिंदी में थे, लिखते इंग्लिश में थे, इंग्लिश में पढ़ लेते थे। तो हमें क्या था, आपने देखा जो इंजीनियर्स का इस बार दबदबा बैठा हुआ, टॉप 3 में भी बैठा, हर जगह बैठे हुए हैं यार, हर जगह। तो रीजन एक तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स हमारे यहाँ देश में बहुत अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब वो लाइन पे भी लगे हुए। इनमें ऐसा नहीं कि जो अभी इस साल निकले वही है, इसमें 2 साल 3 साल 4 साल इनकी इंजीनियरिंग हो चुकी है, आप देखोगे इसमें। तो यहाँ पर जो है वो आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखोगे कि ये, मान लो मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मेरी कमी है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। इंग्लिश और हिंदी की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कि मैं किसी भी भाषा में, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो, मैं कब से ये चिल्लाता चला आ रहा हूं कि भाई मुझे हिंदू पढ़ना है, मुझे हिंदू पढ़ने लिखना मुझे हिंदी में, मैं हिंदू पढ़ना जानता हूं, उसमें मैं ये डिक्शनरी लेके पलटूंगा नहीं। तो मैंने इनसे कहा कि बेसिक 500 रुपए में इन्होंने क्लास शुरू की, और कई बच्चों ने कहा अरे सर इंग्लिश सिखा रहे हैं, वो हिंदी वालों को बरगला रहे हैं। अब जवाब दो, मेरा वक्त तो आ गया, अब तुम मेरा जवाब दो, अब जाओ लड़ो यूपीएससी से। यूपीएससी से क्या, सिस्टम से कौन लड़ा है? एक यूपीएससी एक तंत्र है, वो तुम्हें नहीं पहचान रहा है कि तुम हिंदी के हो, तुम इंग्लिश के हो। वो ये पहचान रहा है कि भारत को तुम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। इंडिया की एस्पिरेशंस बहुत बड़ी हो गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, पूरे हम अपने बाजार को खोल रहे हैं, हमारे पास एफडीआईज आ रही हैं, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो आपको लगातार उस तरह के काम करने पड़ेंगे। और दूसरा एक बात कभी मत भूलना, कभी मत भूलना, और बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, अच्छा लगे तो ना लगे तो, ये सर्विस अंग्रेजों ने शुरू की थी। और एलीट क्लास में बोलता रहा हूं, कभी भी जब आईएएस ग्रुप में जाकर बैठोगे, तुम तो अभी वहां स्टूडेंट हो, सुन रहे हो, कभी उनके बीच में बैठोगे, ये एलीट ग्रुप माना जाता है। उनका ट्रेनिंग ही एलीट तरह से होती है, इनको हाथ से खाना खाना नहीं सिखाया जाता, वहां चम्मच कांटे से खाना, इनको एटिकेट सिखाया जाता है। कपड़े जब लबासना जाओगे खुद ही अंग्रेज बन जाओगे। इतनी सुविधाएं दी जाती हैं कि वो तुम अकड़ के सीधे चलना शुरू करोगे, ऐसा लगेगा इसके बिना तुम जीवित ही नहीं रह सकते, भले तुम गांव देहात से आए हो। तो ये सिस्टम अभी उसी के साथ चल रहा है। और दूसरा, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे सीखना पड़ेगी, मेरी कमी है। क्यों? क्योंकि बहुत सा ऐसा लिटरेचर है जिसमें दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई सब हिंदी बेल्ट से हुई, ठीक है। मैंने एक बार अपनी वीडियो बनाई थी काश वाली, अगर आपको याद होगा। तो फर्स्ट ईयर में बड़ा स्ट्रगल मुझे करना पड़ा था इंजीनियरिंग में, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मेरा पार्टनर, जो रूम पार्टनर था, वो इंग्लिश मीडियम डिनौली से पढ़कर आया हुआ था। वो यार फराटेदार अंग्रेजी तरीके से बोल लेता था, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ता था, नॉवेल्स पढ़ लेता था। मेरी हालत खराब, मुझे आते हुए मैं नहीं कर पाता था। मुझे उससे अच्छी पढ़ाई करने की आदत थी, नॉलेज मेरी बहुत अच्छी थी। वो बड़ा फनी टाइप का था, घूमता रहता था, जो है नया नया उस समय याहू मैसेंजर आया था, चैट वैट करता था।
और मैं उससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था क्लास में, जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन जैसे बोलने की बारी आती थी मैं वैसे पीछे हो जाता था, जैसे इंग्लिश में बोलना होता पीछे हो जाता था। फाइनली मैं पूरे साल भर स्ट्रगल करता रहा, ग्रुप बना लिया, मैंने आपको बताया हिंदी वालों ग्रुप बना लिया, देसी वालों का मजाक उड़ाते थे, अंग्रेजी वालों का। लेकिन आगे चलकर एक पेपर प्रेजेंटेशन देते समय मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, लोगों ने पूरा मेरे ऊपर हंसे, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उस दिन मुझे लगा नहीं, आई हैव टू लर्न इट। और फिर मैंने जो सीखा, अब जैसे कई बार आप जब क्लास में मैं जाता हूँ तो आप कहते हैं, जैसे मैंने जब नीति आयोग पढ़ाया तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आए, और मैं तमाम ऐसी नई नई किताबें आपने देखा होगा मोस्टली आज की डेट में इंग्लिश में पढ़ के और हिंदी में पढ़ाता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि आप हिंदी बोलते हैं, लेकिन मैं मोस्टली जो मेरा जो रिसर्च होती है, आप कहते हैं बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, तो आखिर ये कैसे होता है, मैं नए नए रिसर्च कैसे पढ़ता रहता हूँ, इतने मेरे क्वेश्चन ज्योग्राफी में क्यों फंसते हैं, हर सब्जेक्ट में इतने क्यों फंसते हैं? उसके पीछे रीज़न है कि मैं चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, मैं लगातार उसको पढ़ता रहता हूँ। तो मैं इंग्लिश में पढ़कर और आपसे हिंदी में संवाद कर लेता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि मेरा एक उत्तरदायित्व है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलने मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है कि ऐसे बच्चे जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही वहां तक मुझे देना है। तो यहां पर मैं आपको पहली बात बता रहा हूं कि अपने मन से ये डर निकाल दो। जितनी देर तुम रोना रहोगे उतनी देर में तुम 2-3 महीने में इंग्लिश सीख जाओगे, और इंग्लिश सीख कर इस समस्या को खत्म कर दोगे। मैं आज की डेट में मेरी बुक्स सेल्फ में देखोगे तो ढेर सारी किताबें इंग्लिश में। जब उस दिन मैं इतिहास पढ़ाना शुरू किया और मानव के विकास का बताया कि कैसे आग के आविष्कार ने उसकी इंटेस्टाइन, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी, इन सब पर क्या प्रभाव डाला, तो इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़नी आती थी, और ये एनसीईआरटी की किताबों में या जो हमारी परंपरागत किताबें नहीं दिया हुआ है। ये सेपियंस नाम की बुक है युवाल नोआ हरारी की, वहां पे मैंने जब उसको पढ़ा मुझे वो चीजें पता चली कि ऐसा भी नया रिसर्च आया हुआ है, ऐसी भी नई रिसर्च पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है। तो वो पढ़ पाता हूं, इसीलिए तुम्हें पढ़ा पाता हूं, इसीलिए मैं जो है हर डायमेंशन में एंटर कर पाता हूं। अगर मुझे इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती मैं कभी तुमसे बात नहीं कर पाता। तो ये चीजें आप इस समझने की कोशिश करिए कि अपनी कमियों की लिस्ट बनाइए, अगर है, ये मैं इनके अंदर कॉमन बता रहा हूं, और ये तुम्हें वीडियो में नहीं दिखेगा, ये जब मेरे साथ बैठेंगे तो सब अपनी बात बताएंगे, बिल्कुल कॉमनर की तरह तुम्हें बताएंगे, हाँ गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। क्योंकि वो मेरे साथ डांट भी खा जाते हैं ना कि ज्यादा जो है हवा हवाई वाली बातें मत करना, कि बच्चा पगला जाए कि 18 घंटे पढ़ता था 16 घंटे ना, जो तुमने किया वो मुझे पता है, इसलिए आराम से जमीन से जुड़कर बात करना, राइट। तो जितनी देर आप रहोगे उतनी देर आप इंग्लिश जाके ज्वाइन कर सकते हो, और कोई नई चीज सीखने से कभी नुकसान नहीं होगा। जिसने ये सोचा कि मैं नई चीज नहीं सीखूंगा, ये मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है, वही मारा जाएगा यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी हमेशा नई चीजें सीखने का नाम है। आपको खुद को